हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। चलिए, तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। काफी आगे तक हम जो है इस चैप्टर में बढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स, अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स का जब एडिशन होता है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में तो क्या कैसे कैसे रिएक्शन होती हैं। चलिए, यहाँ पर अमोनिया की रिएक्शन किस तरीके से होती है वो हम पढ़ चुके थे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो है इसका मैकेनिज्म किस तरीके से में डिस्कस कर लिया, तो आप एक बार इसे देख लीजिए किस तरीके से जो है अमोनिया का जो है मैकेनिज्म होता है और एडिशन हम करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे अमोनिया की होता है यहाँ पर दो डेरिवेटिव यानी कि NH2OH जिसको हाइड्रोक्सिल अमाइन हम कहते हैं वो हमने पढ़ लिया था। अगला हाइड्रोजीन हमने पढ़ लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि और जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं करीब 5 डेरिवेटिव जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, तो हमारा तीसरा जो डेरिवेटिव होता है तो जो हमारा डेरिवेटिव है वो है फिनाइल हाइड्रोजन NH2। और यहाँ पर जो Z है, Z की जगह पर क्या आएगा? पहले आप इसे नोट कीजिए। चलिए, जो इसकी रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, वो भी सेम जिस तरीके से देखिए यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुई है सेम ऐसे ही यहाँ पर H2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, H2 की जगह पर आ जाएगा हमारा H और एक आ जाएगी और इस तरीके से जो है रिएक्शन है। यहाँ पर सिर्फ डेरिवेटिव रिएक्शन रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाएगी, किस तरीके से हम रिएक्शन करेंगे, किस तरीके से। अगला डेरिवेटिव है फोर्थ हमारा, आगे देखते हैं। पहले आप इसे नोट कीजिए। अगला डेरिवेटिव है हमारा चौथा 2,4 डाई नाइट्रो हाइड्रोजन। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ सेम यहाँ पर इस तरीके से जो है ये इसका स्ट्रक्चर है और ये रही रिएक्शन। अच्छा, एक बात और, जो रिएक्शन है हम इसी करके बता रहे हैं क्योंकि जो सारी रिएक्शंस है वो लिखी हुई हैं और जो है हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ हम इनके नाम लिखेंगे और रिएक्शन जो है आप खुद से करेंगे। चलिए, तो कीजिए इस तरीके से जो है आप रिएक्शन बनाइए। फिर अब हम लास्ट जो हमारा डेरिवेटिव है उसको फिर हम चलिए अगला है आपका फिर सेमी कार्बन। यहाँ पर H2 NH हमारा सेम है, NH हमारा आ गया C डबल। अच्छा, रिएक्शन सबको आ रही होगी समझ, चलो एक यहाँ पर जो है हम करके देख लेते। तो कोई भी हमने यहाँ पर जो है अपना कार्बोनिल कंपाउंड लिया इस तरीके से। अब आ गया हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव है
अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का हम रिमूवल कर लेंगे। ठीक है, जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रिमूवल करेंगे तो इस तरीके से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट गया। देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन को हमने रिमूव किया, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया, तो यहाँ पर जो ये N आया, बाद हमारा N डबल बॉन्ड तरीके से जो है एल्डिहाइड के साथ हमने ये रिएक्शन तरीके से हम रिएक्शन, तो सारी रिएक्शन डेरिवेटिव्स की जितनी भी रिएक्शन है, सारी रिएक्शन लगभग सारी रिएक्शन सेम ही है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको एक रिएक्शन आ गई तो आप जो है अमोनिया से रिलेटेड सारे रिएक्शन आपको समझ आ जाएंगे। एक अगर आप मैकेनिज्म आपको अगर समझ आ गया अच्छे तो सारे ही आप जो है कर लेंगे। चलिए, तो ये जो है आप रिएक्शन नोट कर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है रिडक्शन के बारे में कि अल्कोहल्स में उसका रिडक्शन कैसे होगा, यानी कि अल्कोहल्स में उसको रिड्यूस कैसे करेंगे। फिर आगे और अभी टॉपिक्स हमारे पास है, चलिए इसे आप नोट। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा है रिडक्शन। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा रिडक्शन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो है रिडक्शन किस तरीके से होता है और रिडक्शन के बाद क्या बनता है। तो पहला जो है रिडक्शन टू एल्कोहल। तो एल्कोहल में कैसे रिडक्शन होता है वो हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एल्डिहाइड और कीटोन तो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में ही रिड्यूस होते हैं, कोई टर्शरी अल्कोहल में रिडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो वही यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा गया है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रेस्पेक्टिवली बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि जो हमारा LiAlH4 होता है, जो हमारे क्या है दोनों ही क्या है स्ट्रॉन्ग इसमें हमारा जो LiAlH4 है वो क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि NaBH4 हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दोनों ही क्या है हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 और LiLH4 को हम यूज करके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी हम जो है रिडक्शन कीटोन का। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज यहाँ पर जो है ये रिएजेंट है कि जिससे हम जो है ये रिडक्शन करते हैं। तो अब हम पहले पढ़ के बाद हम रिएक्शंस देखेंगे। तो पहले LiLH4 जो है हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए हम THF यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जो हमारा होता है यहाँ पर हम THF, यहाँ पर भी THF हम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, नाइट्राइल्स, एस्टर्स, नाइट्रो कंपाउंड, तो काफी रिडक्शन में काम आता है। जब यहाँ पर जो है हमारे कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होते हैं, यहाँ पर जो है कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते। ठीक है, अब कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड से आप क्या समझते हैं? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड देखो, तो डबल बॉन्ड क्या है? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके का अगर कहीं पर क्या है कॉन्जुगेशन है तो वो उसे क्या कहलाया जाएगा? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है गेटेड डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। चलिए, पहले आप जो है LiLH4 के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े और NaBH4 के बारे में जो पॉइंट्स पढ़े वो लिखिए, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएंगे, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। चलिए, तो अब आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम रिएक्शन पढ़ते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड वो रेड्यूस नहीं होते, दोनों में ही आइसोलेटेड डबल बॉन्ड रेड्यूस नहीं होते। अब देखो, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और आइसोलेटेड में क्या डिफरेंस है? देखो, ये इस तरीके से अगर हमारे पास ये देखो, ये क्या है हमारा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड यानी कि सिंगल डबल इस तरीके से है। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड यानी कि जहां पर इस पूरे उसमें एक डबल बॉन्ड है ना, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड इसे बोला जाएगा।
यहाँ पर जो है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड डज नॉट गेट रिड्यूस, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड भी रिड्यूस नहीं होता, यहाँ पर भी रिड्यूस नहीं होता। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से जो है हमारा एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का जो है रिडक्शन होता है अल्कोहल्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। देखो अब एक बहुत ही इजी मेथड है। देखो ये जो रिएजेंट है वो तो आपको याद करने, वो आपको याद हो भी गए होंगे, LiLH4 और NaBH4। अच्छा चलो देखो ये रहा हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, अच्छा जो रिडक्शन होता है वो होगा किस तरीके से, आपको ये याद रखना है, 2 हाइड्रोजन, इतना आपको याद रखना। अब इससे क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, यानी कि डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तो एक हाइड्रोजन हमने दिया कार्बन को और एक हाइड्रोजन दिया ऑक्सीजन को। एक हाइड्रोजन जब कार्बन के पास आया तो RC, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए, RCH, बिल्कुल बनेगा। ठीक, ये हो गया इजी मेथड। पहले जो वो आप डिस्कस वो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप देखिए, यहाँ पर भी सेम एच एच दोनों तरफ लगेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन का यहाँ पर ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो हो गया आर आर, यहाँ पे CH और यहाँ पर OH, इस तरीके से आ गया करने का। उसके बाद जो है हम, चलिए पहले इसे कीजिए। तो मैकेनिज्म अगर हम देखें, चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से मैकेनिज्म है। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, होमोलिटिक फ्यूजन हुआ। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कुछ इस तरीके से हुआ, एक डॉट यहाँ पर आ गया और एक डॉट यहाँ पर आ गया। ठीक, ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, एक डॉट यहाँ पर आ गया, एक आ गया। वैसे ही यहाँ पर H2 भी था, है ना, H2 था, तो H2 का भी बॉन्ड ब्रेक कुछ इस तरीके से हुआ, एक यहाँ पर ब्रेक हुआ, एक इधर ब्रेक हुआ। एक हाइड्रोजन जो यहाँ से टूट लेकर के गया ऑक्सीजन के पास, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से टूटा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गया कार्बन के पास, और जब ये दोनों मिले मैकेनिज्म आपको समझा दिया। पहले आप जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्डिहाइड को ही रिड्यूस एल्कोहल में ही रिड्यूस करेगा, टर्शरी एल्कोहल करेगा। ठीक, LiLH4 Na आप नोट करेंगे, फिर दोनों की रिएक्शन आप नोट करेंगे। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड के बारे में एल्डिहाइड के साथ और यहाँ पर कीटोन के साथ, यहाँ पर ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ इस तरीके से, H और H यहाँ पर आ गए इस तरीके से, यानी कि 2 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर हॉल बन रहा है। तो ये, चलिए अब आपने ये नोट कर, अब कुछ जो है क्वेश्चंस आप यहाँ पर कीजिए। तीनों में जो है अलग अलग यहाँ पर लगाए गए हैं, LiAlF और NaBH4 भी है। ठीक है, चलिए या तो LiLH4 या तो NaBH4 तरीके से है आपके पास। आप जो है इसको जो है रिडक्शन कीजिए, और रिडक्शन के बाद आप ये भी, यहाँ पर जो है हमारा प्राइमरी बन रहा है, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है कहाँ पर, चलो क्या बोला गया था कि यहाँ से डबल बॉन्ड को हटाना है, एक यहाँ पर एक एच यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो
तरीके से आया, देखो C, 2H तो इसके पास पहले से ही है, एक H और आ गया यहाँ पे, OH, अगला H2OH, अगला CH। ये क्या है, 1 डिग्री है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी है। कैसे पता चलता है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक तो सबको आ जाना चाहिए। कैसे किया था हमने, यानी कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, ठीक। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जो वो उसमें कोई भी कार्बन नहीं है, तो पहला वाला हो गया 1 डिग्री। अगला, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, हो गया 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से, एक कार्बन से, डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने क्या है, यही सबका आंसर आया होगा, तो सब नोट कर ले पहले, फिर हम आगे बढ़। चलिए, अब तो आपने ये नोट कर लिया होगा, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन तो क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि एल्केन में इनका रिडक्शन हो जाता है, एल्केन में रिडक्शन करते हैं। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप में वो रिड्यूस होते हैं। अब रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन अब दो तरीके से होता है, एक होता है क्लेमेंशन रिडक्शन, हम इसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन की रिएक्शंस हैं। नेम रिएक्शन है, क्या है, नेम रिएक्शन है। तो एग्जाम में पूछ सकता है तो वुल्फ किश्नर रिएक्शन के बारे में आप लिखिए, वुल्फ किश्नर रिडक्शन से आप क्या समझते हैं, अकाउंट दीजिए और उसके बारे में जो है उसकी जो रिएक्शन लिखिए। साथ ही आपको क्लेमेंशन रिडक्शन के लिए भी सेम क्वेश्चन आ सकता है, चाहे दोनों 5-5 जो भी है। तो आप कैसे बताएंगे, आप क्लेमेंशन रिडक्शन में होता क्या है कि CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है जो हमारा कार्बोनिल, इसकी प्रेजेंस में। देखो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट ZnHg और एसिडिक मीडियम यानी कि HCl, HCl में Cl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है यहाँ पर इसमें जो है हाइड्रोकार्बन में जो है इनका रिडक्शन हो जाता है। अब किस तरीके से होता है, यहाँ पर सिंपली रिएक्शन हमको दिख रही है कि ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम इजी वे में देखें इस रिएक्शन, चलो easy, ये हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर हमने ये जो रिएजेंट ZN और HCl, अब यहाँ पर जो हमें 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो हम कार्बन पे ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन जो है कार्बन पे, ठीक। और बाकी के 2 हाइड्रोजन हम इस ऑक्सीजन के साथ ऐड करें, ठीक, समझ में आया। अब कैसे, 2 हाइड्रोजन हमने इस ऑक्सीजन के साथ ऐड किए, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बन गया वाटर, वाटर प्लस से है, तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर हमने H2 का एडिशन किया, हमने कहा तो क्या हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक, हाइड्रोजन और कार्बन की ही चेन बनेगी सिर्फ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन, समझ में आया। तो ये था इजी मेथड, इजी मेथड है ये, हम याद करने के लिए हम इसको समझ सकते हैं। अगर हमें क्लेमेंशन रिडक्शन याद करना है तो ये मेथड हमने याद किया, अगर हमने ये मेथड समझ लिया तो हमको याद हो जाएगा कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ 4 हाइड्रोजन हमको याद रखने हैं, ZnHg और HCl हमें याद रखना है, 4 हाइड्रोजन हमें याद रखने हैं। 4 हाइड्रोजन अगर हमें याद होगा तो प्रोडक्ट हम इजीली बना लेंगे, ठीक। बाकी जो इसका जो मेन मेथड है वो तो अभी हम देखेंगे कैसे कैसे बनता है ये, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चल, ये समझ आ गया कैसे कैसे करना है, ये तो समझ। अब चलिए कुछ देखिए, क्लेमेंशन रिडक्शन के क्वेश्चन। क्लेमेंशन रिडक्शन में 2-3 चीजें जो है, पहली चीज हमने क्या समझी,
ये एक एल्डिहाइड है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, चलिए सब में सेम है Zn Hg सेम। अच्छा, अब क्लेमेंशन रिडक्शन के बारे में हमने यहाँ पर देखो, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लेते हैं, ठीक है, जिंक अमलगम हम लेते हैं, यानी Zn Zn और Hg का बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। और यहाँ पर ये इतना हमें याद रखना है। और कैसा मीडियम, हमारा एसिडिक मीडियम में ये होता है, क्या में होता है, एसिडिक मीडियम में ये याद रखना है। जबकि जो हमारा वुल्फ किश्नर है रिएक्शन, वो कहाँ होता है, वो बेसिक मीडियम में होता है, एक एसिडिक मीडियम है, एक बेसिक मीडियम में, ठीक है। अब चलिए, अब ये क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन किस तरीके से आप करिए। दो हाइड्रोजन हम कार्बन में बता देंगे, दो हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन, देखो यहाँ आर सी, एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से है, दो हाइड्रोजन आर सी एच प्लस H2, सेम यहाँ पर भी आर सी। अब देखो दो हाइड्रोजन हमने इसे आर प्लस H2, यही बन रहा होगा प्रोडक्ट सबका। सेम यहाँ पर भी तो वही है ना, सेम वही। देखो यहाँ पर इसे कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन है, मान लो कि ये कार्बन ही है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा है, इसे हम अगर हम आर मान ले, इस पूरी चेन को, जो यहाँ पर ये रिंग भी लगी हुई है, 6 मेंबर्ड रिंग, पूरे को क्या मान ले, आर मान ले अगर, तो ये इसकी तरह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, ठीक है। अब देखो ये इजी है, सेम इसको भी तो ऐसे ही करना है, ये देखिए हमने ये। अब कार्बन के साथ क्या आया यहाँ पर, दो हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर, ठीक है, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। समझ में आया ये कैसे हुआ। ठीक, समझ में आया ये कैसे हुआ। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ था, ठीक है, तो इस ओ किसका चला गया, H2 के साथ चला गया, बाकी के दो H बचे हुए वो यहाँ पर आ गए, H2 इस तरीके से लगा दिए। ठीक, समझ में आया। अब आप ये नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं वुल्फ किर्शनर रिएक्शन, रिडक्शन, सॉरी, वुल्फ किर्शनर रिडक्शन जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और एक और रिडक्शन का मेथड होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है रेड फॉस्फोरस से जब हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको भी हम पढ़ेंगे। पहले आप जो है ये तीन, फिर हम पढ़ेंगे वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं वुल्फ किर्शनर रिडक्शन की तरफ। यहाँ पर सेम, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं, NH2 NH2, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। यहाँ पर हम हाइड्रोजीन लेते हैं। अब हाइड्रोजीन जब हम लेते हैं तो रिएक्शन कैसे होती है, वैसे ही अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन की, हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने वहां पर पढ़ी थी, ठीक है। तो वही रिएक्शन यहाँ पर होगी, एन यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन होगी। फिर हम लेते हैं यहाँ पर KOH बेसिक मीडियम में, क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH हम यहाँ पर लेते हैं, थाइलिन ग्लाइकॉल और हीट प्रेजेंस में जो है यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोकार्बन बन रहा है। चलिए, तो ये रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन क्या है, सेम ही है लगभग लगभग, लेकिन डिफरेंस क्या है, रिएजेंट जो है हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जो है पहले स्टेप में हम हाइड्रोजीन लेते हैं, क्या वाटर का यहाँ पर रिमूवल होकर के ये प्रोडक्ट हमारा बनता है, इसके बाद हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस में, और फिर हमारे पास जो है हमारा कार्बन जो एल्केन जो है वो बनता है। अब यहाँ पर इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखें,
इस तरीके से अगर हम ये हैं, तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, RH2R बन गया डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक, क्योंकि हमने एक स्टेप में सारा कुछ कर लिया है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। तो इसका एक और एग्जांपल जो है यहाँ पर, सेम यही वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी NH2 KOH लीन ग्लाइकॉल, यहाँ पर जो है हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट। और 2 हाइड्रोजन है हमने पहले वाले, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो अंडरस्टूड है, ये पता है। जैसे यहाँ पर भी क्या है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन है, तो ये अंडरस्टूड तरीके से तो हम करते हैं। चलिए, वुल्फ किश्नर रिएक्शन रिडक्शन ये जो है आप नोट कर लीजिए। अगर हमें पूरे डिटेल में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। पहले स्टेप में NH2 के साथ जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसके बाद बेसिक यानी कि KOH के साथ रिएक्शन होके। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख देंगे कहाँ होती है ये बेसिक, यहाँ पर आप लिख दें एसिडिक। चलिए, अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम रेड फॉस्फेट। चलिए, ये अब आपने नोट कर लिया होगा। आगे रेड फास्फोरस की जो रिएक्शन है, आगे की जो रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। तक आप आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़िए, उसे अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अच्छी होगी आएंगी। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।